कितना है? 8.4 है ना। अच्छा देखो, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद सबसे जो हार्ड टॉपिक है ना ट्रिग्नोमेट्री का, यही है। तीनों एक्सरसाइज से थोड़ा ज्यादा हाँ, इसके लिए तुमको क्या चाहिए? इसके लिए तुमको चाहिए प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए अगर इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में अगर आता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे लगभग 5 नंबर का होगा। ठीक, हाँ सब्जेक्टिव या अब और ऑब्जेक्टिव होगा तो लगभग इस एक्सरसाइज से, सिर्फ इस एक्सरसाइज से 10 नंबर का तुम कर सकते हो। ठीक है, ठीक? 10 नंबर का। अगर 10 नंबर हाथ में करना है तो फिर इसको करना पड़ेगा। अगर 10 नंबर गंवाना है तो फिर इसको मत करो। ठीक, इसको छोड़ दो। देखो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन ए को, सेक ए को और कॉट ए को, इस तीनों को, सॉरी, साइन ए को और सेक ए को और टैन ए को, इस तीनों को कॉट में ले जाना है। किस में ले जाना है? कॉट में। कहां पे ले जाना है? कॉट में जाना, मतलब ऐसा चेंज करो कि किस में चला जाए? कॉट में चला जाए। ठीक, तो तुमको इसमें 2-3 फॉर्मूला का काम पड़ेगा। ठीक, पहला जो हम बताए थे, साइन कॉस का रेशियो, सेक टैन का रेशियो और कॉसेक कॉट का रेशियो, ये दोनों पड़ेगा। उसके बाद बताए थे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर बताए थे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला तुमको आएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कोई काम नहीं है। वैल्यू पुट करने का कोई काम, हाँ वैल्यू पुट करने का कोई काम ही नहीं है। एक्स्ट्रा फार्मूला हम लोग सीखे थे लास्ट में, उसी का। हाँ देखो क्या बोला है, पहले बोला है कि साइन ए को, साइन ए को, उसके बाद सेक ए को और टैन टैन ए को, इस तीनों को हमको ले जाना है किसमें? कॉट ए में ले जाना है। इस तीनों को किसमें ले जाना है? कॉट ए में। आसानी से ले जा सकते हो। साइन से ऐसा करो कि देखो क्या देखना है इसमें, तो साइन से हम कहा जाए? साइन से कॉट में जाना है। उसके बाद सेक से किस में जाना है? सेक से कॉट में जाना है। और उसके बाद टैन से कॉट में जाना। अगर टैन से कॉट में जाना हो आसानी से जा सकते हो। टैन थीटा बराबर होता है, याद करो, 1 बाई कॉट थीटा। कैसे आया? तो तुमको बताए थे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? तो बोले थे अगर टैन थीटा बराबर रखना हो तो बोल सकते हैं टैन थीटा को एक तरफ रखो और कॉट को इधर भेज दो, तो मल्टीप्लाई में तो किधर जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो 1 बाई कॉट थीटा, कॉट के फॉर्म में चला गया। तो टैन को किस में लेंगे? कॉट में लेंगे, तो कॉट में ले जाएंगे। ई वाला फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। ठीक, अच्छा, साइन कॉस कर, साइन कॉस में रिलेशन, उसके बाद कॉसेक कॉट में रिलेशन, उसके बाद सेक टैन में रिलेशन। सेक टैन, तीनों का रिलेशन, इसके साथ साथ साइन का और कॉस का रिलेशन, साइन का और कॉसेक का रिलेशन, कॉस का और सेक का रिलेशन और टैन का और कॉट का रिलेशन, ये तीनों आना चाहिए। मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे एक, मल्टीप्लाई करने पे एक, मल्टीप्लाई करने पे एक। ठीक, उसके बाद साइन कॉस स्क्वायर स्क्वायर करके प्लस करने पे एक, उसके बाद सेक और टेन, सेक में से टेन घटाने पे एक स्क्वायर करके, उसके बाद कॉसेक और कॉट स्क्वायर करके माइनस करने पे एक आता है। ये तीनों, ये दोनों फॉर्मूला तुमको आएगा तो इस सबको तुम चेंज कर सकते हो। ठीक, तो तुमको बात बताते हैं। तो देखो ये जो एक नंबर, अच्छा सेकेंड नंबर में दिए है कि जो एंगल ए है, एंगल ए के लिए उसका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब हिंदी में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, मतलब साइन थीटा,
यहाँ पे थीटा ना लिख के लिए क्या लिखेंगे, साइन, एंगल ए लेना है तो साइन ए कॉस ए tan ए, आगे tan ए के बाद cot ए sec ए और cos ए के, तो इसमें किस में भेजना है, सेक में भेजना है। तो सेक तो हमेशा सेक में रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक को छोड़कर बाकी जो 5 है इसको किस में भेजना है, सेक में भेजना है। ठीक, जैसे बाकी 5 क्या है, साइन ए, एंगल ए के लिए करना है तो थीटा की जगह हम ए लेंगे, कॉस ए, थीटा की जगह पे ए लेंगे। हाँ, उसके बाद tan ए के बाद cot ए, और सेक तो हम लेंगे नहीं क्योंकि सेक में ही भेजना है, तो सेक तो हमेशा सेक में ही है। लास्ट क्या बचा, cos ए के। इस 5 को क्या भेजेंगे, किसमें चेंज करेंगे, तो सेक में चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो कैसे तोड़े इस सबको, क्या क्या करे कि सेक में चला जाएगा। तो यही 3 फॉर्मूला जो रेशियो बताए हम, साइन स्क्वायर वाला रेशियो और इनटू वाला रेशियो, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लाई वाला, तो यही रेशियो से तुम इसमें जा सकते हो। ठीक, तो ये जो फर्स्ट सेकंड बाकी इसमें जो भी है इसको तुम बना लोगे कब, किसको बनाने के बाद, तो यहाँ से तुम अगर 5 से पूरा बना लेते हो, 5 जो 5 में 5 है, अब 5 का अगर तुम 1 से लेकर 10 तक बना लेते हो, तो जो पीछे वाला है, हाँ 5 का 1 से लेकर 10 तक बना लेते हो, तो जो पीछे वाला है ना सारा बना लोगे। समझ में आया, पीछे वाला है उसको सारा बना लोगे। तो 5 का 1 से लेकर 10 तक तुमको बता देते हैं, उसके बाद तुम सब कर लोगे। ठीक, उसके बाद तुम पीछे वाला जो अपने आप बना लोगे। अगर अपने आप नहीं बनेगा तो फिर 10 मिनट लगेगा हमको बताने में, 10 मिनट बता देंगे, 10 मिनट में उसके बाद तुम सब खुद कर लोगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव जब पता, सब्जेक्टिव जब पढ़ लोगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव अपने आप चला आएगा। ठीक, तो देखो इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है देखो, अब क्या है इसमें 2 इक्वेशन देगा, मतलब इसके बराबर अगर बोले कि 1 + 5 = 4 + 2। ठीक, दोनों सही है, इसके दोनों इक्वल ही तो है, तो इसमें इस, हाँ मतलब LHS इसको बोल, इक्वल के इस साइड वाला को क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, और इक्वल के इस साइड वाला को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो बताना है इसमें LHS को RHS के बराबर बताना है, LHS को इस जितने भी एक जो क्वेश्चन में 5 का 1 से लेकर 10 तक है, इस सब में LHS को किसके बराबर ले जाना है, RHS, हाँ LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। पहले से मतलब आंसर दिए हुए हैं, पहले से दोनों बराबर है मतलब आंसर है, इसका आंसर वो है। अगर बोले कि इसके बराबर ई है, इसके बराबर ई है, तो देखो ई भी 5, सर ई भी 6 और ई भी 6, दोनों तो बराबर ही है। मतलब अगर बोल सकते हैं कि इसका आंसर ई है, इसका आंसर, मतलब पहले से प्रूफ है, पहले से क्या है, प्रूफ है, मतलब आंसर सही है। बस इसको बताना है कि कैसे हुआ है, इसके बीच का जो प्रोसेस छोड़ दिया है उस प्रोसेस को बताना है। तुम देखो तो क्या कर सकते हो, इस LHS से आगे बढ़ के RHS के बराबर प्रूफ कर सकते हो, या फिर इस RHS से आगे बढ़ के LHS के बराबर प्रूफ कर सकते हो, या फिर एक बार LHS से बढ़ो बीच में छोड़ दो, फिर RHS से बढ़ो बीच में छोड़ दो, तो दोनों बीच में आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो भी जाकर LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया, ऐसे करना है। तो हम तुमको या तो हम दोनों को आगे बढ़ के करके दिखा देंगे, या फिर LHS से आगे बढ़ेंगे करके दिखा देंगे, या फिर RHS से आगे बढ़ेंगे करके दिखा देंगे। ठीक, ठीक, तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखो, देखो बन रहा है, 2 मिनट देखो, 2 मिनट अगर उस पर चलो आगे, 2 मिनट होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, 2 मिनट समय लो उसको देखो, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो देखो लिखो उसको, पहला नंबर क्वेश्चन, ये वाला तो नहीं है। पहला नंबर तो बुक कॉपी में क्वेश्चन लिखो, तो देखो क्वेश्चन दे दिए, ये लिख हाँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में पहले देखो
5 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना है बताओ? 8.4 एक्सरसाइज 8.4 है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का एक है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का एक है। क्या चल रहा है? तो ट्रिगो चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रिगो। काहे इतना चिल्लाती है? पागल है सही में। हो गया। अब देखो इसको तोड़ो, इसमें तोड़ सकते हो। कॉस लाना है। क्या लाना है? मतलब हमको कॉस के फॉर्म में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे? कॉस के फॉर्म में जाएगा। तो देखो हम तुमको बताते हैं। देखो क्या करना है। तो तुम साइन को तोड़ो। साइन को क्या करते हैं? 1/sin लिख सकते हैं। अब कॉट को क्या करते हैं? कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। तो इसको साइन के फॉर्म में ले जाओ, इसको साइन बाई कॉस के बाई साइन के फॉर्म में ले जाओ। आगे बढ़ो और उसके बाद दोनों का एलसीएम लो, करो। एलएच देखो, एलएचएस से चलेंगे। देखो इधर देखो, हम इसमें किससे चलेंगे? तो एलएचएस। इसको बोलते, इसको क्या बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक एलएचएस बोलेंगे, और यहां से लेके यहां तक क्या बोलेंगे? आरएचएस बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, क्या करोगे? तो या तो इस एलएचएस से चलो या फिर इस आरएचएस से चलो, मतलब कोई एक से चलो, ठीक है? या एलएचएस से चलो और बीच में छोड़ दो, फिर आरएचएस से चलो बीच में छोड़ दो। तो जा आओगे तो बीच में जो आरएचएस एलएचएस से चले रहोगे तो बीच में जो रहेगा आधा पे आके छूटेगा, और उसके बाद आरएचएस से चलोगे आधा पे आके छूटेगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे हम ऐसे 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 चले तो बीच में मान लो, ये आंसर इतना नहीं आएगा, मान लो क्या आया कि 1 प्लस कॉस आ गया, ठीक। उसके बाद जब आरएचएस से चलोगे तो यहीं पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस, तो दोनों क्या होगा? बराबर हो गया। आएगा नहीं, आएगा नहीं, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आएगा नहीं। एक बार एलएचएस से चलें तो 1 प्लस कॉस आया, इससे आगे हम नहीं आया, भूल गए तो यहीं पे छोड़ दिए। फिर जैसे भूले उसके बाद आरएचएस से चलनी है। देखो एलएचएस से चले तो आरएचएस के बराबर तो नहीं आया ना, तो यहां तक आके रुक गए। आया आंसर इतना नहीं है, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तुरंत हम आरएचएस से चलने लगे, आगे चल के देखे तो आरएचएस भी इतना आ गया, तो लिख देंगे क्या? एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ में आया? या फिर तुम एलएचएस से चलते जाओ, या फिर क्या करो, एक तो ऐसे कर सकते हो कि एक बार एलएचएस चले फिर उसी में आरएचएस से चले और बीच में आके बराबर कर लिए। या तो तुम सिर्फ एलएचएस से चल सकते हो और लास्ट में इतना ला लो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो आ गया आरएचएस के बराबर, तो क्या लिख देंगे? एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक। तो भी बराबर हो जाएगा। या तुम वैसे ना चल के, तुम एलएचएस से ना चल के क्या आरएचएस से जा सकते हो, और आरएचएस से चले तो तुम आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो भी एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा। आरएचएस चले तो एलएचएस बराबर आ गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस से चले तो आरएचएस बराबर आ गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। या फिर हम एक बार एलएचएस चले, नहीं आया आंसर, बीच में छोड़ दिए, फिर उसी में आरएचएस से चलने लगे और जितना एलएचएस को छोड़े थे उतना ही आरएचएस आ गया, तो भी लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ में आया? तो तुम चलो इसमें कोई दूसरा तीसरा मत अपनाओ, बस तुम चलो किससे? तो तुम चलो एलएचएस से। किससे चलो? इसको ये तो समझ में आया कि इसको आरएचएस, इसको एलएचएस बोलेंगे, इसको आरएचएस बोलेंगे, ठीक है। अब तुम चलो आरएचएस एलएचएस से, फ्रॉम एलएचएस। तो एलएचएस में है क्या? एलएचएस में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस दोनों स्क्वायर में कॉट थीटा का होल स्क्वायर में है ना, होल स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में। तो अब हमको क्या करना है? हमको करना है कि इस cos थीटा को तोड़ो, उसके बाद इस cot थीटा को तोड़ो। जब cos थीटा को, जब इस
कॉसेक को तोड़ोगे, इस कॉसेक को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/sin थीटा आएगा। 1/sin कैसे आया, 1/sin कैसे आया, याद है ना 1/sin कैसे आया, तो हम पढ़ाए थे कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, पढ़ाए थे कि नहीं, जो मल्टीप्लाई वाला रिलेशन होता है साइन में और कॉसेक में 1 हो जाता है। जब साइन और कॉसेक 1 हो जाएगा तो अगर हमको किसके बराबर लाना है, कॉसेक के बराबर लाना है, तो इस साइन को इस साइड भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो जो डिवाइड में आएगा तो 1/sin होगा कॉसेक बराबर। अगर कॉसेक के बराबर लाना है, सॉरी साइन बराबर लाना है, तो कॉसेक को इस साइड भेजेंगे, तो कॉसेक बराबर 1/sin। ठीक, अब देखो तो हम इसलिए कॉसेक बराबर क्या लिखे, 1/sin थीटा लिखे। अब देखो माइनस, तो माइनस, अब कॉट को तोड़ोगे तो तुमको बताए थे कि कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई, सर उल्टा लिख दिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला लिखवाए थे तुमको, लिखवाए थे ना, प्रूफ भी करवाए थे। तो क्या लिख दो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या है इस दोनों का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। अब देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, दोनों का एलसीएम ले सकते हो। अब आगे इसके आगे प्रोसेस करो, कर सकते हो ना, 2 मिनट दिए, आगे करो प्रोसेस। नहीं हो रहा है क्या, इसको एलसीएम लो पहले। एलसीएम लोगे तो एलसीएम किसका, साइन, साइन का एलसीएम साइन ही होगा, उसके बाद साइन होगा तो ऊपर 1 और नीचे देखो, मतलब पढ़ाए थे उसको रिवीजन क्यों, देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन, साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा साइन थीटा। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, इस सब का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता है कि नहीं, या साइन स्क्वायर थीटा अगर नहीं बुझा रहा है तो लिख दो साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा तो ही साइन स्क्वायर थीटा ही तो होगा, हैं? थीटा पे तो स्क्वायर नहीं लगता है, साइन हाँ साइन पे लगता है, तो यही होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जब आगे बढ़ोगे तो हम इसको अगर हम लिखते हैं ए स्क्वायर लिखते हैं, मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए, तो हमको ए देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना नहीं है, बस इसको किस फॉर्म में ला देना, इस फॉर्म में ला देना। मतलब क्या किए थे, 1 माइनस कॉस थीटा और इसका एक बार और मल्टीप्लाई किए 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का तो मल्टीप्लाई दो, इस 1 माइनस कॉस थीटा का 2 बार मल्टीप्लाई 1 माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया है, तो हम इसको इस फॉर्म में ला दिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा देखो हम तुमको बताए थे फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद हम बोले थे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर रखना हो तो क्या हो जाएगा, cos square theta साइन स्क्वायर थीटा अगर एक साइड रखना हो तो इसके बराबर में हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है किस में चल जाएगा, minus में। माइनस में चल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर इस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, जब लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं तो एक के ऊपर अगर स्क्वायर भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम, वैसा ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक ऊपर दे दे सकते हैं स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है देखो 1, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, और फिर है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाई, तो बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पे एक एलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बताए थे कि जब ए स्क्वायर रहे और माइनस बी स्क्वायर रहे तो इसका a plus b ए प्लस बी और इसका फॉर्मूला ए A माइनस minus B। बी हो जाता है। ये तो अब देख याद है ना, तो देखो ई बना यहाँ पे एक को ए मानो तो ए का स्क्वायर, अब कॉस थीटा को बी मानो तो बी का स्क्वायर, बीच में है माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बना कि नहीं, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बना तो हम इस फॉर्मूला पे आगे बढ़ा देंगे, put करना है। मतलब इसी फॉर्मूला के अनुसार कर लेंगे। तो देखो इसी फॉर्मूला के अनुसार करेंगे तो क्या होगा, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या है, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, और डिवाइड बाई कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉस थीटा कर सकते हैं नहीं। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमको इतना ही तो लाना है, आरएचएस में कितना है, इतना ही तो है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब हम एलएचएस से चले और आरएचएस के बराबर ला दिए। अब हो गया, मतलब इसी के बराबर करना है, हम इसके बराबर ला दिए, प्रूफ कर दिए। मतलब क्या, तो लिख देंगे कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ, सिंपल। ठीक है, उतार लो फिर। बस यही तो है।
हुआ। मिटा है? हो गया। क्वेश्चन में सेकेंड लिखो, 5 का 2। उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसमें भी क्या करना है, तो एलसीएम है। आगे जब जाओगे तो एलसीएम है, जब आगे बढ़ोगे तो वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी पे आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा 2c, बराबर हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। सेकंड क्या है, तो सेकंड है 5 का 2। 5 का 2 है, क्या है, cos cos a by a डिवाइड बाय upon 1 plus sin a 1 प्लस साइन a, और फिर है प्लस 1 plus sin 1 प्लस साइन a डिवाइड बाय cos a। cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, क्या है, 5 का 2 है। यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, LHS, और ये वाला क्या हो गया, RHS। मतलब हमको या तो LHS से आगे बढ़ के RHS के बराबर लाएंगे, या फिर RHS से आगे बढ़ के LHS बराबर लाएंगे, या फिर दोनों में आगे बढ़ेंगे, लास्ट में बीच में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, तो हम इसमें भी चलते हैं क्या, LHS से निकालेंगे फ्रॉम LHS। अब LHS में क्या है, तो है, देखो LHS में cos a इज सॉरी cos a बाई 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a बाई cos a है। ठीक, बीच में प्लस। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, 1 प्लस साइन a और cos a का एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा, जब एलसीएम नहीं होता क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सिंपल। इसमें हो ही जाएगा। एलसीएम 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 इसमें कैसे होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस साइन a इंटू cos a, मतलब 1 प्लस साइन a को कोष्ट में डाल देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे cos a से। अब देखो क्या होता है, तो इसमें इससे डिवाइड करते हैं, मतलब जो एलसीएम लिए हैं उस एलसीएम में नोमिनेटर से कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब एलसीएम में डिनोमिनेटर से, जब एलसीएम में तुम डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो देखो साइन से साइन, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बच जाएगा क्या, cos a बचेगा। देखो 1 प्लस साइन से 1, देखो करोगे डिवाइड, क्या है, 1 प्लस साइन a है और cos a है, इसका डिवाइड किससे करना है, तो 1 प्लस साइन a से करना है। देखो तो ये दोनों मिलाकर एक टर्म है, यहाँ पे बीच में प्लस रहता, इस बीच में प्लस रहता, इस तो अलग टर्म होता, अभी दोनों भी एक टर्म है, तो एक टर्म है और नीचे भी क्या एक टर्म है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं, जैसे लड़कियां काटती हैं लड़कों के, वैसे ही काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बचता क्या है, यहाँ पे एक बचा और cos बचा, नीचे भी तो एक तो नीचे एक बचने से क्या ही फर्क पड़ता है, और ऊपर भी एक रहे उससे मल्टीप्लाई दूसरे में तो उतना ही आ जाता है। देखो cos में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा,
उतना ही आएगा। और जब उतना ही आएगा तो जो भी आंसर आता है उसको नोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बचा है कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से जब करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, cos a square कॉस स्क्वायर ए। हाँ ठीक, अब देखो, अब वैसा ही प्लस है तो प्लस, अब इसमें कॉस से डिवाइड, जब इसमें तुम कॉस से डिवाइड करोगे तो ई वाला बच जाएगा, ई वाला कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब इतना बचा 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये उसी फॉर्मूला पे आ गया। अब एक बात बता, हाँ अब इसमें इसको आगे करो, इसको ऐसे ही छोड़ो, इसको आगे करो, कॉस का स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू प्लस b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर को यहाँ ए स्क्वायर को एक साथ कर दिया, इसको अलग कर दिया, बात तो सेम ही है, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हाँ, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात सेम ही है। तो देखो, तो आगे जब बढ़ोगे तो क्या होगा, इस कॉस को तो हम कॉस ही रखेंगे, इस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही रखेंगे। अब बचा क्या, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते कि काट दे किसको काटोगे, 1 प्लस sin a और जो 1 प्लस sin a 1 प्लस साइन है इसको, इससे कैसे काटोगे, कैसे काटोगे, ई जो है इसमें भी है, ई जो है इसमें भी है, यहाँ से एक टर्म अब प्लस बीच में आ गया तो ई वाला एक अच्छा, टर्म, तो अगर एक टर्म रहता तो अगर एक दोनों मिला के एक टर्म रहता तो काट देते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एलसीएम लिए हैं तो अलग अलग टर्म आएगा ना, टर्म यहाँ पे अगर एलसीएम लिए हैं, देखो एक टर्म ही था एक टर्म ही था, इस दोनों टर्म का एलसीएम लिए हैं तो ये ऊपर वाला दो एक टर्म थोड़ी रहेगा, ऊपर वाला भी तो अलग अलग टर्म रहेगा ना, अच्छा ऊपर वाला अलग अलग एक टर्म रहेगा तो अलग अलग टर्म रहेगा, तो नीचे से कैसे काट सकते हो, तो मतलब ई वाला एलसीएम जो है इसमें भी है और ई वाला एलसीएम जो है इसमें भी है, मतलब अगर ई वाला एलसीएम इसमें डालेंगे, ई वाला एलसीएम इसमें डालेंगे तो फिर से यही वाला आ जाएगा, तो हमको ई वाला थोड़ी लाना है, हमको तो आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ोगे तो देखो ई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा, तो क्या एक का स्क्वायर एक, उसके बाद देखो प्लस, तो लिखते हैं क्या होता है एक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, और फिर होता है प्लस 2ab मतलब 2, बोल का भी तो स्क्वायर है किसका 1 प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो किस पे बैठेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए को हम ए माने और साइन को बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2 इंटू एक इंटू साइन ए, तो क्या लिख सकते हैं वो एक का स्क्वायर एक, क्या लिखे तो एक का स्क्वायर एक साइन का स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू एक इंटू साइन ए, मतलब 2 में एक से करोगे तो 2 और साइन से करोगे तो 2 साइन ए, तो क्या 2 साइन ए हुआ। अब देखो इसको मिटाएं, 2 साइन ए और नीचे क्या है, नीचे है तो नीचे जितना है हम उतना ही छोड़ देंगे, तो क्या है नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला मिटा दें, देखो बाबू अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस को इस साइन को अगर एक पास लाएंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के एक बनेगा, बुला दो इसको, देखो सब प्लस में है तो इस साइन को आर एस में नहीं जा रहे बाबू, ई वाला इसके प्रोसेस से आगे करना है इसीलिए आर एस नहीं जा रहे हैं। देखो अब देखो और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो दोनों को अगर एक साथ लाएं तो क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और क्या बचा प्लस 1, तो प्लस 1 और क्या बचा प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन, मतलब हम सजा दिए, साइन को कॉस को एक पास ला दिए ताकि साइन कॉस को एक पास रहेगा तो साइन स्क्वायर ए,
हाँ रीअरेंज मतलब अरेंज कर दिया इसको, वापस सजा दिए, रीअरेंज कर दिया इसको। अब देखो अब क्यों लाए हैं साइन को कॉस को एक बार, तो याद है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक होता है, इसलिए हम इसके बराबर एक लिख देंगे। और नीचे क्या है, नीचे जो है हम वही लिख देंगे। तो नीचे क्या है बताओ, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, नीचे जो है वही रखेंगे। अब देखो हम ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बराबर हम एक लिख सकते हैं। देखो अब पहले से क्या है, पहले से 1 है और प्लस 2 साइन ए, ठीक, छोड़ दो। अब देखो अब आगे करेंगे तो क्या नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखो तो हम इस 1 को जोड़ के एक तो सॉरी हम एक बोल दिए, तो इस जोड़ेंगे तो 2। अब पहले से क्या है प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो नीचे का वैसे ही आते जा रहा है जैसे, हाँ नीचे वैसा ही आते, बाकी ऊपर चेंज हो रहा है। अब देखो अब यहाँ पे एक टर्म बना, यहाँ पे 2 टर्म बना, एक टर्म ही 2 टर्म है ऊपर वाला में। तो अब देखो हम इसमें से, इसमें भी पहला टर्म है इसमें भी 2 है, और जो दूसरा टर्म है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में से, मतलब 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर निकाल के सबको एक टर्म बना देते हैं। तो कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन लेने के लिए जो जिसको भी कॉमन लेना है उसी से दोनों में डिवाइड कर देते हैं, उसी से क्या करते हैं दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, अगर देखो 2 कॉमन लिए, जब 2 कॉमन लिए तो 2 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2/2 से 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस, अब देखो अभी 2 साइन ए में 2 से हमको डिवाइड करना था, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ साइन है, तो साइन ए हो गया, एक टर्म बन गया। और नीचे क्या है, नीचे जो है हम उसी को छोड़ देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1, देखो नीचे भी एक टर्म ऊपर भी एक टर्म, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हम खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नीचे भी एक टर्म ऊपर भी एक टर्म, और जब दोनों में एक, लेकिन ये इंटू में था ना, 2 टर्म था, इंटू में था, तो यहाँ पे देखो क्या लिए हैं, कॉमन लेके एक टर्म में बनाए हैं, कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन लेके एक टर्म में बनाते हैं उसको। हाँ तो अब कट कर सकते हैं, अब कट, हाँ एक टर्म में आ गया, एक टर्म में नहीं था, हाँ उस समय यहाँ पे एक टर्म में था, यहाँ पे हमको कटना टाइम नहीं, क्योंकि हम इसी का एलसीएम लेके इस आगे किए थे, ठीक। अब देखो जब एक टर्म में आ गया तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट कर देंगे, तो बचेगा ऊपर क्या, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा क्या, कॉस ए। अब देखो 2 बाई कॉस ए बचा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई कॉस ए फिर आ जाएगा। अब देखो तुमको पढ़ाए थे हम 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए होता है, कॉस का और सेक का मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, क्या बताए थे हम, तुम बताए थे कि नहीं कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, बताए थे। अगर हमको सेक बराबर रखना है तो कॉस को इधर भेजना पड़ेगा, और कॉस की मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो हमको सेक ए बराबर रखना है तो क्या 1 बाई कॉस से हुआ कि नहीं, तो बोल सकते नहीं सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, तो ये भी बोल सकते हैं 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 बाई कॉस ए है, तो 1 बाई कॉस ए की जगह पर हम सेक ए लिख सकते हैं, तो क्या पहले से था 2, तो 2 इंटू 1 बाई सेक ए, 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए, तो क्या इसको बोल सकते हैं 2 सेक ए, हमको यही तो लाना है 2 सेक ए, यही तो लाना था 2 सेक ए लाना था, तो बोल सकते हैं कि LHS बराबर आ गया RHS के, तो क्या लिखेंगे LH, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ पे लिख दिए LHS बराबर RHS, प्रूव। 5 नंबर मिल गया हमको, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर आ गया हमको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस बस क्या तुमको प्रोसेस याद होना चाहिए, और क्या वो जो जेब्रा वाला और 2-3, हाँ बाकी तो सब क्या हम जो ट्रेगो का फॉर्मूला बताए रिलेशन वाला, वही रिलेशन वाला फॉर्मूला तुमको पता है, चलेंगे तो हो जाएगा। हमको इसमें टेबल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी यूज नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, हमको तो इसमें प्रूव करना है, ठीक है, तो ठीक, हाँ लिख लो, रहने देते हैं इतना। आगे वाला जो है नेक्स्ट, ये तुमको ले लेगा लगभग 25 मिनट से ज्यादा, ठीक है।
तो कल ना एक बार में 4 3 4 और 3 4 5 6 जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक, इधर देखो, कल 3 4 और 5 6 4 क्वेश्चन कल, उसके अगले दिन ई वाला एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 दिन और इसमें लगेगा और उसके बाद तुमको हम इस 3 दिन में हम बना देते हैं पीवाईक्यू का एक पीडीएफ, सिर्फ ट्रिगो का, और पीडीएफ बना के ट्रिगो का और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। हाँ वही तो, इस ट्रिग्नोमेट्री का और हाइट एंड डिस्टेंस का, तो इस दोनों का पीडीएफ बना देते हैं और उसके बाद भेज देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, जो ऑनलाइन देखेगा उसको चाहिए होगा तो ले लेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है उसमें डाल देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है।